गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे, जहाँ पे हम आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ पे हम आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपका जो हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो इसी एग्ज़ाम का हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो आपका कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी ही नहीं, बाकी जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपका बैंकिंग हो गया, आपका एसएससी हो गया, आपका यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी जो है वो हमारे परीक्षा जंक्शन पे करवाई जा रही है। हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट होगा उसके लिए एक बहुत ही शानदार बैच लेके आए हैं जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी मुफ्त शिक्षा का एक पार्ट है जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर, सारे लाइव सेशंस करवाए जा रहे हैं। आपका सिलेबस, आपका कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है। आपका कौन सा? आरआरबी एनटीपीसी वाला। इसमें आपको जितने भी आपके जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, आपके रीजनिंग हो गया, आपका मैथ्स हो गया, उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि आपको हमारे अपडेटेड लेक्चर्स और लाइव सेशंस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। जीएस में आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के आपको लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और इसके अलावा और भी जितने भी थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स बाकी हैं जो आपके जीएस का पार्ट है, जो आपके इस कोर्स का पार्ट है, वो भी जल्द ही हम आपके लिए लेके आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। आप परीक्षा जंक्शन को हमारे हर सोशल मीडिया पर फॉलो ज़रूर करें, चाहे वो टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, ताकि आप अप टू डेट रहें। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर आप लोगों को ज्योग्राफी करवा रही हूँ। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया है, ठीक है। तो आपका आधा से ज़्यादा जो सिलेबस है वो तो ख़त्म हो गया है। जल्द ही आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि विश्व भूगोल का जितना भी पार्ट है वो हम ख़त्म करवा देंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट, यानी कि आपका भारत का भूगोल हम स्टार्ट करेंगे। और अभी फिलहाल आज हम आपको नया पार्ट स्टार्ट करवाएंगे जिसका नाम है महासागर। आज हम ओशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम ओशंस के बारे में पढ़ेंगे और अभी तक हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं। हम सोलर सिस्टम हो गया हमारा, यानी कि सौरमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर हो चुका है, हमारा यानी कि वायुमंडल, आपका कॉन्टिनेंट्स यानी कि आपके जो महाद्वीप है वो हो चुके हैं, ठीक है। आज हम आपको ओशंस के बारे में करवाएंगे, यानी कि आपके महासागरों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और रेस्ट आपके जितने भी ज्योग्राफी के लेक्चर्स हैं वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट मिलेगा। एंड प्लीज़ हमारे जो लाइव सेशंस है ना वो आप क्या कहते हैं उसको ज्वाइन करिए, उसको देखा करिए, क्योंकि लाइव सेशंस में आपको एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और प्लीज़ मैप लेके ज़रूर बैठिएगा और नोट्स लेके बैठिएगा, ठीक है। पीडीएफ के भरोसे मत बैठिएगा। हैंड रिटन नोट्स आर दी बेस्ट। अगर आप अपने खुद के बनाए हुए नोट से पढ़ेंगे तो आपके लिए ही ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि जब आप रिविजन करने बैठेंगे ना तो आपको आसानी से रिवाइज करने में आसानी रहेगी, ठीक है। आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप अपने लिए आप अपने साथ एटलस लेके बैठे, एटलस और अपने हैंड रिटन नोट्स लेके बैठे। मैं आपको लिखवाती रहूँगी। आई विल बी बायलिंगुअल, हिंदी में ही बोलेंगे। हाँ, हिंदी में कुछ कुछ लिख देंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इंग्लिश में ही लिखूंगी मैं, बिकॉज माई हिंदी हैंड राइटिंग यू ऑल गाइज नो दैट। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट यू ऑल जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं वो अपना हिंदी में नोट्स खुद ही बनाएं, इंग्लिश मीडियम वाले भी अपने नोट्स खुद ही बनाएं, ठीक है। और हाँ, आप जब पढ़ा रहे हो तो आपकी जो नज़र है वो एटलस में होनी चाहिए। सुनते रहिएगा, आपके हाथ, कान और क्या कहते हैं दिमाग साथ में चलते रहना चाहिए। जब आपको बोल रही हूँ तो आपका जो हाथ है वो लगातार चलता रहना चाहिए। आप सुनते रहिए और लिखते रहिए, ठीक है। इससे आपके लिए लाभदायक होगा। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है आपका महासागर, ठीक है। महासागर यानी कि आपका ओशनिक करेंट्स, ओशंस या फिर एक मिनट, ओशंस या फिर ओशनिक करेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, आगे। लेकिन पढ़ेंगे महासागर के बारे में पढ़ेंगे। तो महासागर के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग जो है वो
मैप जरूर खोल के बैठिएगा अपने पास, ठीक है, मैप अवश्य खोल के बैठिएगा। हमारे कुल 5 महासागर हैं, ठीक है, 5 महासागर हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला तो है आपका ये पैसिफिक ओशन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर। क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर, ठीक है। फिर होता है आपका इंडियन ओशन, जिसे हिंदी में कहते हैं हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। फिर है आपका अटलांटिक ओशन, हिंदी में इसको अटलांटिक ओशन ही कहते हैं। हमारे ये 3 प्रमुख महासागर हैं, ठीक है, जो विश्व का आपका जो 90% है वो इन्हीं सागरों से भरा हुआ है, ठीक है। और बाकी के जो आपके 2 महासागर हैं वो है एक आपका यहाँ पे आर्कटिक ओशन, यहाँ पे ही है आर्कटिक ओशन है यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ पे आपका सदर्न ओशन लिखा हुआ है इसे हम और क्या बोलते हैं? एंटार्क्टिक ओशन। क्या बोलते हैं हम इसे? एंटार्क्टिक ओशन, ठीक। लेकिन हमारे जो 3 प्रमुख महासागर है वो कौन से हैं? ये अटलांटिक ओशन हो गया, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, और ये पैसिफिक ओशन, ठीक है। हाँ, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलो हम लिख लेते हैं इसके बारे में। चलो, पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल कह सकते हैं आप, है ना। पृष्ठ क्षेत्र कौन 2 भाग में बटे हैं। पहला तो आता है आपका महाद्वीप अर्थात कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स। सेकंड आता है आपका महासागर, ठीक, आपका आता है महासागर, यानी कि आपका ओशंस, ठीक। अब कॉन्टिनेंट्स में आपके 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, 7 महाद्वीप हैं जिनको हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिन्हें हम पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा इफ इन केस यू हैव मिस्ड द टॉपिक। और मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आप जो है महाद्वीप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत जो मैप जो है वर्ल्ड मैप वो आपके दिमाग में बैठा रहे, ठीक। 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। हम इनके बारे में अब डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से होते हैं वो भले ही आपको एक बार यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एंटार्क्टिका होता है जो हमने करा था, एंटार्क्टिका करे तो हमने सारे ही हैं। फिर है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भी यही नाम है इनके, ठीक है। चलो, फिर है आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर है आपका साउथ अमेरिका, ठीक, फिर है आपका अफ्रीका, फिर है आपका यूरोप, और लास्ट में है आपका एशिया, ठीक। हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर आते हैं आपके महासागर। आपके टोटल कितने? 5 महासागर हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। फिर है हमारा इंडियन ओशन, इंडियन ओशन लिखते जाएगा साथ साथ में, हिंद महासागर। फिर है हमारा अटलांटिक ओशन, उसको हिंदी में अटलांटिक ओशन ही लिखेंगे, अटलांटिक महासागर। फिर है आपका आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन हिंदी में भी आर्कटिक महासागर ही लिखेंगे, ठीक है।
हिंदी की स्पेलिंग में मत जाएगा हमारी, कृपया करके, उसके लिए हम पहले क्षमा मांग ले रहे हैं आपसे। फिर है आपका लास्ट में एंटार्कटिक ओशन। एंटार्कटिक ओशन को हिंदी में दक्षिणी महासागर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी महासागर। ठीक, आप इसका वो ले ले स्क्रीनशॉट। ठीक, और आपकी एक प्रमुख बात ये है कि ये जो 3 महासागर हैं आपके, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, ये आपके 90% कवर करते हैं। किसको? वर्ल्ड को। वर्ल्ड को कह सकते हो आप, या फिर आप ये कह सकते हो कि 90% जो है वो ओशन को, 90% ओशन जो है वो आपका इन 3 महासागर जो है वो इन 3 से घिरा हुआ है। किससे? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर से। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर साथ ही साथ आप लिखते रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये सर्कल मैंने बनाया है। ठीक है, अब इसमें आपका ये जो लाइन है आपकी, ये है आपकी इक्वेटर। क्या है ये? इक्वेटर। हिंदी में क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा, है ना? हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है ये? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ठीक, भूमध्य रेखा। अब आपका जो ये 0 डिग्री यानी कि आपका जो भूमध्य रेखा है वो आपके पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, यानी कि 2 गोलार्ध में बांटती है। पहला ऊपरी जो गोलार्ध है उसे हम क्या बोलेंगे? ऊपरी गोलार्ध को हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। हिंदी मीडियम वालों के लिए उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे इसको हम? उत्तरी गोलार्ध। अरे यार, राइट। और जो आपका नीचे वाला हिस्सा है उसे हम क्या बोलेंगे? सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर। अब बहुत से लोग तो सोचेंगे ये तो हमें पता ही है इसके बारे में कि क्या होता है, राइट। ठीक है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध। अब इसमें नया क्या है जानने का? इसमें नया ये है जानने का कि आपके कौन से गोलार्ध में आपके महाद्वीप ज्यादा हैं और आपके महासागर ज्यादा है ना? कितना पोर्शन जो है वो महाद्वीप कवर करते हैं और कितना पोर्शन जो है वो आपका महासागर कवर करते हैं। तो ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आपके कौन से गोलार्ध में क्या सबसे ज्यादा जो है वो बैठता है। तो आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, यानी कि आपका जो उत्तरी गोलार्ध है, उसे हम कहते हैं महाद्वीपीय गोलार्ध। क्या बोलते हैं हम? महाद्वीपीय गोलार्ध भी कहते हैं। महाद्वीपीय गोलार्ध। राइट, महाद्वीपीय गोलार्ध। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको 60% कॉन्टिनेंट्स, 60% कॉन्टिनेंट्स यानी कि यहाँ पे 60% क्या है? महाद्वीप है। 60% महाद्वीप है और 40% आपके यहाँ पे महासागर हैं। 40% यहाँ पे आपके ओशंस हैं, महासागर है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय गोलार्ध भी बोलते हैं। किसको? उत्तरी गोलार्ध को। ठीक है, फिर आता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब दक्षिणी गोलार्ध में आपके 81% जो हैं वो क्या है? आपके ओशंस। 81% क्या है? आपके ओशंस। और बाकी के 19% क्या है? आपके कॉन्टिनेंट्स। यानी कि आपके 81% क्या है? महासागर और 19% आपके क्या है? महाद्वीप। तो हम इसको क्या बोलेंगे?
इसको बोलेंगे महासागरीय गोलार्ध। क्या बोलेंगे इसको? महासागरीय गोलार्ध। ठीक है, महासागरीय गोलार्ध। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा, साथ ही साथ लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर जल का वितरण। पृथ्वी पर जल का वितरण, हेडिंग डालिएगा। पृथ्वी पर जल का वितरण। पृथ्वी पर जल का वितरण। ठीक है, पहला आता है आपका महासागर। महासागर, तो महासागर कितना, आई थिंक 97 पॉइंट समथिंग प्रतिशत है आपका। ठीक है, 97 पॉइंट समथिंग, 97.25 होगा, 97.25% आपका महासागर है। यानी कि आपका जो 97% पानी जो है आपका, वो कौन सा है? महासागर का पानी है। कितना? और ये जितना भी है ये खारा पानी होता है, ये तो सभी को पता है कि ये सलाइन वाटर होता है, सलाइन वाटर है। ठीक है, सलाइन वाटर आपका कौन सा? महासागर। कितने प्रतिशत है? 97.25%। ठीक है, फिर आता है आपका हिमालय, यानी कि जो आपके हिमालय में जो पानी होता है। ठीक है, हिम टोपियों की नदियां जो आप कह सकते हो हिमालयों का पानी होता है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे हिमालय का पानी, है ना, हिमालय का पानी, है ना। ऑल द माउंटेन लवर्स, ठीक है, उन्हें पता होगा कितने प्रतिशत, ज्यादा नहीं, 2.05%। कितना? 2.05%। ठीक है, ठीक है। फिर है आपका भूमिगत जल। भूमिगत जल, है ना, आपका भूमिगत जल कितना है? 0.68%। कितना? 0.68%। ठीक है, फिर है आपका झीलों नदियों का जो पानी होता है ना, आपकी जो झीलें हो गई या जो आपकी नदियां हो गई, है ना, जिससे पानी जो है कहाँ पे आपके खेतों में भी प्रयोग होता है, तो वो कितने प्रतिशत है? वो केवल है आपका 0.01%। कितना? 0.01%, है ना। ठीक है, फिर आता है आपका मृदा में जो नमी होती है। मृदा यानी कि आपकी जो मिट्टी हो गई, मृदा में नमी, है ना, मृदा में जो मिट्टी में जो नमी होती है उसमें कितना प्रतिशत पानी होता है आपका? उसमें होता है आपका 0.005%। कितना होता है आपका? 0.005%। फिर आता है आपका वायुमंडल, यानी कि एटमॉस्फेयर, है ना, वायुमंडल। तो वायुमंडल में आपका कितना पानी है? वो है आपका 0.001%। ठीक है, इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट में आपका आता है जैव मंडल। कौन सा? जैव मंडल। जैव मंडल, इसमें कितना होता है आपका? 0.00004%। जैव मंडल यानी कि आपका जितना भी पेड़ पौधों से पानी निचोड़ के निकाला जाए ना, वो है आपका जैव मंडल। तो उसमें कितना पानी है हमारा? 0.0004%। तो कुल मिला के आपके पास या हमारे पास जो स्वच्छ जल है ना, जो स्वच्छ जल है
वो कितने प्रतिशत है? 2.75%। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि पानी बचाओ, है ना। पानी का सदैव सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में आपका तो जो है लवणीय क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं सैलिनिटी यानी कि लवणता जो है आपकी महासागरों की, इतना खारा पानी है जिस पे आप मतलब डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो ना, लाइफस्टाइल नहीं चल सकती। तो उसके अलावा आपका आता है हिमालयों का जो पानी होता है वो कितने प्रतिशत है? भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर आप कह सकते हो, आपके जमीन पे जो क्या कहते हैं पानी है वो कितना है? 0.68% है। झीलों या नदियां में है 0.01% है। मृदा में नमी यानी कि मिट्टी में जो पानी होता है, जो नमी होती है, वो कितने प्रतिशत है? 0.005% है। वायुमंडल यानी कि आपका एटमॉस्फेयर में कितना प्रतिशत है? 0.001%। और जैव मंडल में आपका 0.00004% है। तो यानी कि स्वच्छ जल आपके पास कुल मिला के केवल 2.75% है। बहुत ही कम पानी है स्वच्छ, इसलिए आपके लिए हमेशा ये बोला जाता है कि पानी को बचाया जाए, उसको सेव वाटर जो इनिशिएटिव चालू किया गया है, ठीक है, ध्यान रखें उसका, आप भी इन सब चीज़ों का, ठीक है। चलो अब आता है हम वापस से हमारे मैप पे, ठीक है, हमारे मैप पे आते हैं। आपको एक चीज नजर आ रही होगी, वो है, हम पहले स्टार्ट करेंगे पैसिफिक ओशन के बारे में थोड़ा देखेंगे, ठीक है। पैसिफिक ओशन, ये रहा आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि पैसिफिक ओशन तो भाई दो दो जगह है ना, ऐसा नहीं है। पृथ्वी क्या है? गोल है, ठीक है। हम लेकिन यहाँ पे 3D मैप तो नहीं लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि वर्ल्ड मैप लगाया है, और उसके जो सहारे हैं वो यहाँ पे हम ये लगाएंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो पैसिफिक ओशन फैला हुआ का, प्रशांत महासागर फैला हुआ है, ठीक है। अब प्रशांत महासागर का एक ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी साइड यानी कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा महाद्वीप पड़ रहा है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो हम अलग से करते हैं। अब ये है आपका पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन पे अगर आप देखेंगे तो आपका इस साइड जो है वो यहाँ पे, इस साइड आपका क्या कहते हैं, रशिया, यहाँ पे ऊपर रशिया हो गया, फिर हो गया आपका यहाँ पे एशिया, ठीक है, एशिया। फिर इस साइड आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पे साउथ अमेरिका, और यहाँ पे आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इसको आप करेंगे कैसे बताते हैं। कौन सा कलर चूज, ये ठीक है यहाँ पे पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन हिंदी वालों के लिए प्रशांत महासागर, ठीक, प्रशांत महासागर। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे लिख लो पैसिफिक ओशन, ठीक है, हिंदी वाले लिख ले प्रशांत महासागर, ठीक। ये तो आपका हो गया पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि पैसिफिक ओशन के वेस्ट साइड में आपका यहाँ पे पड़ता है रशिया, क्या पड़ता है यहाँ पे? रशिया। यहाँ पड़ता है आपका एशिया, यहाँ पे पड़ता है एशिया। यहाँ पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया, क्या पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया। इस साइड आपके दो पड़ेंगे, यहाँ पे पड़ेगा आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक, और यहाँ पे पड़ेगा आपका साउथ अमेरिका, ठीक। नोट डाउन कर लो, उसको लिख लो, बना लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। डायरेक्शन पता होनी चाहिए आपको। ये रहा आपका, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि सैलिनिटी कैसे उत्पन्न होती है ना, लवणता कैसे उत्पन्न होती है। तो हम देखते हैं, जो कि जैसे कि हो गए आपके पहाड़, ठीक है, ये, और फिर यहाँ से आपका नीचे हम चलते चले जाएंगे, यहाँ पे आपका सागर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका सागर आ जाएगा। तो ये है आपका
पानी, ठीक है, ये आपका पानी, ठीक। ये हो गया आपका सन, ठीक। और ये हो गए आपके बादल। अब क्या होता है कि सूर्य की गर्मी से क्या होगा, यहाँ पे भाप उत्पन्न होगा, ठीक है, यहाँ पे भाप उत्पन्न होगा, है ना। पानी गर्म होगा तो क्या होगा, यहाँ पे भाप उत्पन्न होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वाष्पीकरण, राइट, इवेपोरेशन। यहाँ पे होगा आपका वाष्पीकरण, ठीक। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, वी आर वेरी मच फेमिलियर फ्रॉम दिस, है ना। हमने इसके बारे में अपने स्कूल टाइम पे पढ़ा है, तो अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो करिएगा, ज़्यादा कुछ इतना टेक्निकल नहीं है इसको समझने के लिए। तो क्या होता है कि ये जो आपका पानी है, जब सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ती हैं और जब पानी गर्म होता है तो वाष्पीकरण होता है, यानी कि भाप उत्पन्न होता है, वाष्पीकरण अर्थात आपका इवेपोरेशन होता है। फिर जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर जाती हैं, ऊपर जाके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है संघनन। क्या होता है यहाँ पे, संघनन। संघनन का मतलब है कि यहाँ पे कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का मतलब है कि यहाँ पे जाके जो आपकी गर्म हवाएं होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं, और जब वो ठंडी हो जाती हैं तो वो किसका रूप धारण कर लेती हैं, वो बादलों का रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है, वो बादलों का रूप धारण कर लेती हैं। और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। जब यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ से वर्षा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यहाँ से वर्षा यानी कि प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, वर्षण, ठीक। तो इससे क्या होता है कि ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये सालों साल चलती रहती है। तो उससे क्या होता है कि नीचे नमक इकट्ठा हो जाता है, तो इसीलिए जो आपके जो समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है। और ये साल मतलब कई सालों तक, लाखों हजारों लाखों सालों तक यही प्रक्रिया चलती आ रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो समुद्र का पानी है वो खारा हो गया, उसमें लवणता सबसे ज्यादा होती है। अगर एक और एग्जाम्पल से समझना हो तो हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया कूलर, है ना। कूलर, गर्मियों में हम कूलर का प्रयोग करते हैं। तो यदि अगर आपने ध्यान दिया होगा कि आप कूलर चलाने से पहले जब मोटर चालू करते हैं ना, तो और घास गीली होती है, तो जब घास गीली हो जाती है और पानी जब सूख जाता है, जब आप बंद करोगे कूलर को थोड़ी देर के लिए और आप देखोगे जो घास होती है वो जब सूख जाती है, पानी सूख जाता है, तो उसमें आप देखोगे कि जाली पे सफेद सफेद कुछ फॉर्म हो जाता है, ठीक है, वो नमक ही होगा। आप ये वही होता है, ठीक है, वो खारापन होता है पानी का, ठीक है, वो क्या होता है, खारापन होता है पानी का। एक ये उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं कि लवणता यानी कि सैलिनिटी कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। चलो अब हम पढ़ते हैं पैसिफिक ओशन के बारे में। डायरेक्शन हमने देख लिया था, ठीक है। मैप खोल के बैठिएगा ताकि आपको ध्यान रहे। वैसे तो इतना कुछ है नहीं, ऑलरेडी ड्रॉ करके बता दिया है, लेकिन तब भी आपको ताकि ध्यान रहे। चलो हम अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पैसिफिक ओशन के बारे में, ठीक। पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर, ठीक है। सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, ठीक। लिखते रहिएगा, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिएगा। सबसे गहरा तथा बड़ा महासागर है आपका कौन सा, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, ठीक है। इसका आकार क्या है, आकार अगर आप गौर करें तो इसका आकार है ट्रायंगल, त्रिभुजाकार,
त्रिभुजाकार, ठीक है, क्या है, त्रिभुजाकार, ठीक, त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुजाकार। फिर है कि इसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, राइट, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, हमने पढ़ा है, ठीक है, न्यू पपुआ गुआना करके है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि कौन से महाद्वीप का हिस्सा है वो, ठीक है। न्यू पपुआ गुआना सबसे बड़ा द्वीप है, और क्या खासियत है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट, राइट, डीपेस्ट पॉइंट, या फिर आप कह सकते हो गहरा गर्त जिसे कहते हैं, गहरा गर्त, बहुत ही फेमस है, सबको पता है, मरियाना ट्रेंच, ठीक है, सॉरी, कौन सा है, मरियाना ट्रेंच, ठीक। मरियाना ट्रेंच की जो गहराई है वो कितनी है, 11033 मीटर्स, है ना, 11033 मीटर्स, या फिर आप 11023 मीटर कह सकते हो, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा, पूरा माउंट एवरेस्ट डूब जाए, है ना, उससे भी ज्यादा है इसकी गहराई, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अगर गौर करोगे तो प्रशांत महासागर में, अगर आप पूरा वो देखोगे तो प्रशांत महासागर में यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज आपको ढेर सारे मिलेंगे, है ना, एक्टिव वॉल्केनोज आपको मिलते रहेंगे, ठीक, एक्टिव वॉल्केनोज मिलेंगे, तो इसीलिए परिप्रशांत महासागरीय पेटी कहा जाएगा, या फिर प्रशांत महासागर का अग्नि विलय, या फिर रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, जैसे कि हमें सुना है ना, क्या बोलेंगे, रिंग, सॉरी, रिंग ऑफ फायर, या फिर प्रशांत अग्नि विलय, प्रशांत अग्नि विलय, है ना, ये कह सकते हैं आप, रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज, आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे वॉल्केनोज मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। प्रशांत महासागर का अग्नि विलय, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप क्या कहते हैं वो लिख लीजिए साथ ही साथ, ठीक है। आगे पॉइंट्स देखते हैं फिर हम, ठीक। नेक्स्ट, कौन कौन से सीज पड़ते हैं इनके पैसिफिक ओशन के आसपास, है ना, कौन कौन से समुद्र, कौन कौन से सागर जो हैं वो आपके प्रशांत महासागर के इर्द गिर्द रहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, आपका है जापान सी, जापान सी, येलो सी, येलो सी यानी कि आपका पीला सागर, फिर हो गया आपका चाइना सी, चीन सी हो गया, है ना, आपका हो गया चीन सी, फिर होता आपका जावा सी, कौन सा, जावा, जावा सी हो गया आपका, है ना, और हो गया आपका अराफोरा सी, अराफोरा सी, ठीक, और तस्मान सी हो गया आपका, ठीक, तस्मान सी हो गया, तस्मान सी, ठीक है। ओकोटोस्का सी,
ठीक है ना। जापान सी, येलो सी, चाइना सी, जावा सी, अराफोरा सी, तस्मान सी और ओखोटस्का सी। ठीक है, लिख लीजिए साथ ही साथ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब जहां पे हम ये देख रहे हैं कि जापान सी है, राइट, जापान सी, इसके 4 प्रमुख द्वीप हैं। ठीक है, क्या कितने हैं? 4 प्रमुख द्वीप है ना, 4 प्रमुख द्वीप है। ठीक है, अगर आपको नॉइज आ रही हो किसी और चीज की तो प्लीज इग्नोर करिएगा उसको। ठीक है, पहला आपका सिकोकू, सिकोकू, मुझसे गलत हो रहा है स्पेलिंग, सिकोकू। पहला आपका कौन सा है? सिकोकू। ठीक है, फिर है आपका होन्स, फिर क्या है आपका? होन्स। फिर क्या है आपका? होन्स। फिर है आपका कोयोसू। ठीक है, फिर है आपका कोयोसू, है ना, कोयोसू। और एक और है आपका जिसका है होकोइडो। ठीक है, होकोइडो, बड़े अजीब से नाम है, ये आधा का है। ठीक है, होकोइडो, होकोइडो। ठीक है, तो होन्स जो है वो आपका सबसे बड़ा द्वीप है इनमें से। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है इन चारों में से। ठीक है, इन चारों में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए फटाफट। चलो नेक्स्ट, अब हम आते हैं यहाँ पे अटलांटिक ओशन पे। ठीक है, ये रहा आपका अटलांटिक ओशन। ठीक, मैप जरूर लेके बैठिएगा, फिर से बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अटलांटिक ओशन के बारे में। हिंदी में भी अटलांटिक ओशन ही होगा। ठीक है, अटलांटिक ओशन। एक्सक्यूज मी। पहला पॉइंट ये है कि आपका अटलांटिक ओशन जो है वो दूसरा सबसे बड़ा और गहरा महासागर है ना, महासागर है। ठीक, आपका दूसरा सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। ठीक है, आकृति क्या है इसकी? एस वर्ण के आकार का है ना। अगर आप गौर करो, मैप देखो आप, ये रहा आपका मैप। अगर आप गौर करो तो ये यहां से देखिए, यहां से स्टार्ट है, ये कौन से शेप का है? एस शेप का, राइट, लग रहा है ना एस शेप का। तो ये इंग्लिश का यानी कि आपके अंग्रेजी के एस वर्ण के आकार का है। कौन सा? आपका अटलांटिक ओशन। ठीक है, और
तीसरा पॉइंट, सर्वाधिक लवणता यानी कि सैलिनिटी, यानी कि सलाइन वाटर कौन से महासागर में प्राप्त होगी हमें? वो है हमारा अटलांटिक महासागर। एक और अगर नोट डाउन कर ले आप स्टार बना के, राइट, नोट कर लें, है ना। अगर आप नोट कर ले एक चीज, तो महासागरों की जो एवरेज लवणता होती है ना, महासागरों की एवरेज यानी कि औसत लवणता, अरे यार, लवणता या फिर सैलिनिटी कितनी होती है? 35%। कितना? 35%। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक। चलो नोट डाउन करते रहेगा साथ ही साथ, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड। ठीक, अगर हमने जब पढ़ा था महाद्वीप में, तो आपको याद होगा कि ग्रीनलैंड जो विश्व का भी सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। तो ये अटलांटिक ओशन का भी सबसे बड़ा महाद्वीप है और विश्व का भी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? आपका ग्रीनलैंड। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपका इसका जो सबसे गहरा गर्त है, सबसे गहरा गर्त, वो कौन सा है? अरे यार, राइटिंग तो मेरी इतनी लाजवाब है ना कि मैं क्या बताऊं। प्योर्टो रिको, ठीक है, प्योर्टो रिको, ठीक है, प्योर्टो रिको। ये आधा प है, ठीक है। प्योर्टो रिको, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लीजिए। अब मैप की तरफ चलते हैं, ठीक, मैप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अटलांटिक ओशन के आसपास हमें कौन कौन से महाद्वीप देखने को मिल रहे हैं, ठीक। तो पहला तो है आपका, अगर आप ध्यान दें तो इस साइड आपका अटलांटिक ओशन के इस साइड पड़ता है आपका यूरोप, यानी कि आपके ईस्ट साइड कौन सा पड़ता है? यूरोप। इस साइड आपका पड़ता है अफ्रीका, ठीक। यहां पड़ता है आपका नॉर्थ अमेरिका और यहां पे पड़ता है आपका साउथ अमेरिका, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमने आपको बताया था ना कि यहाँ पे एस शेप का क्या है, यहाँ पे एस आकार का है यहाँ पे अटलांटिक ओशन, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इसके यहाँ पे एक पठार पड़ता है, यानी कि यहाँ पे एक प्लेट्यू पड़ता है, ठीक है। एक और चीज बताएंगे, ठीक है, जैसे टेलीग्राफिक प्लेट्यू कहते हैं, जैसे क्या बोलते हैं? टेलीग्राफिक प्लेट्यू, टेलीग्राफिक प्लेट्यू, टेलीग्राफिक प्लेट्यू, ठीक है।
जो किसके बीच में पड़ता है? आपके नॉर्थ अमेरिका यानी कि आपकी उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में। ठीक, और ये जो है ना, ये आपकी इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम मध्य अटलांटिक कटक। क्या बोलेंगे हम? मध्य अटलांटिक कटक। ये जो है ना, ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो पानी यानी कि समुद्र के अंदर है, ऊपर नहीं दिखती है, नीचे है समुद्र के। ठीक है, और ये आपकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये समुद्र की गहराई में है। ठीक है, कहाँ पे है? समुद्र की गहराई में स्थित है। ठीक, अगर आप अलग से बनाना चाहें नोट्स में तो लिख सकते हैं अवश्य, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले आपका अटलांटिक ओशन का लिख लें यहाँ पे, अटलांटिक ओशन। ठीक, अटलांटिक ओशन के आसपास के डायरेक्शंस में कौन कौन से महाद्वीप पड़ते हैं ध्यान रखेंगे। यहाँ पड़ेगा आपका यूरोप, है ना, यहाँ पड़ेगा आपका अफ्रीका। ठीक, यहाँ पड़ेगा आपका उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, राइट, और यहाँ पे आपका पड़ेगा दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका। ठीक है, ठीक है, चलो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक, इसके बाद हमने इनके शेप के बारे में बात करी थी, राइट, तो इनका एस आकार के शेप है। ठीक है, यहाँ पे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ना, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जहां आप लोग लिखेंगे कि इस लंबी पर्वत श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? मध्य अटलांटिक कटक। क्या बोलेंगे? मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक। साथ साथ में हम बोलते भी जा रहे हैं ताकि आप लोग क्या करो, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। ठीक है, आप ही के लिए कन्वीनियंट रहेगा। मध्य अटलांटिक कटक बोलते हैं इसे, जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो समुद्र की गहराई में है। ठीक है, दिखती नहीं है ये पर्वत श्रृंखला, जो समुद्र की गहराई में है। ठीक है, जो समुद्र की गहराई में है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अब आप ये सोचोगे कि पानी के अंदर कैसे, तो जो वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, उससे जो माउंटेन्स बिल्ड होते हैं वो उसके थ्रू बिल्ड हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़ी थी कि यहाँ पे आपका एक पठार पड़ता है, प्लाट्यू पड़ता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं टेलीग्राफिक प्लाट्यू, जिसे हम बोलते हैं टेलीग्राफिक प्लाट्यू। ठीक है, जो किसके बीच में पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में। ठीक है, यूरोप के बीच में। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कितने 5 पॉइंट्स हुए थे ना हमारे? हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, आपका बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना है आप लोगों ने? सुना ही होगा, है ना, बरमूडा ट्रायंगल। तो बरमूडा ट्रायंगल जो है वो कौन से द्वीप पे पड़ता है? कोई आइडिया है? वो पड़ता है आपका कैरेबियन द्वीप, है ना, कैरेबियन द्वीप पे। आपका कैरेबियाई द्वीप पे, कैरेबियाई सागर, गल्फ ऑफ मैक्सिको, भूमध्य सागर, ये सब सागर हैं जो आपके अटलांटिक ओशन पे पड़ते। कौन कौन से? एक हो गया आपका कैरेबियाई, राइट,
कैरिबाई सागर हो गया आपका, और हो गया आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है, हो गया आपका भूमध्य सागर, और हो गया आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको। क्या हो गया आपका? गल्फ ऑफ मेक्सिको, ठीक, गल्फ ऑफ मेक्सिको। नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर आता है आपका इंडियन ओशन, ठीक, फिर आता है आपका नेक्स्ट, वो है आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशन, ठीक, आपका कौन सा आता है? हिंद महासागर, ये रहा, ये इंडियन ओशन, ठीक, ये, ठीक है, चलो। अब इंडियन ओशन के बारे में पॉइंट्स नोट करेंगे हम, ठीक है। इंडियन ओशन ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है आपका, क्या है? तीसरा सबसे बड़ा और गहरा महासागर, ठीक। दूसरा पॉइंट, ये एक ऐसा महासागर है, केवल ऐसा महासागर है जो एक किसी महाद्वीप के जो किसी देश के नाम पर आधारित है, ठीक है। तो ये ऐसा लिखते रहिएगा साथ में, ठीक है, ऐसा पहला महासागर है जिसका नाम एक देश है ना, एक देश के नाम पर है, एक देश के नाम पर है, हमारा प्यारा भारत, इंडिया, राइट। चलो, इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है मडागास्कर। कौन सा? मडागास्कर, राइट। सबसे बड़ा द्वीप मडागास्कर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मडागास्कर कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। फिर आएगा आपका सबसे गहरा गर्त, फिर आएगा सबसे गहरा गर्त। तो जो सबसे गहरा गर्त है वो कौन सा है? सुंडा ट्रेंच। क्या नाम है उसका? सुंडा ट्रेंच, ठीक, सुंडा ट्रेंच, राइट। नोट डाउन कर लीजिए। आकृति पे अगर ध्यान दें तो इसका जो आकृति है वो आपको वी शेप में या फिर आपको एम शेप में नजर आएगी, ठीक। अब मैप पे देखते हैं आपके कन्वीनियंट के लिए, ठीक। अगर आप ध्यान से देखें और गौर करें इसको तो आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आप देखें तो ये एक तो ये हो गया आपका वी शेप, ठीक, और हो गया ये आपका एम शेप, राइट, एम शेप, वी शेप और एम शेप, और ये है आपका मडागास्कर, मेडागास्कर, ठीक है। चलो,
एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक शेलिस करके है, यहाँ पे सबसे ज्यादा भारतीय निवास करते हैं। शेलिस एक ऐसी जगह है जहाँ पे जब अंग्रेज रूल कर रहे थे ना, तो उठा उठा के लेके गए थे काम करवाने के लिए भारतीयों को। तो तब से भारतीय जो हैं वो वहीं पे शेलिस में ही निवास कर रहे हैं। बस यही एक जान के, यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बारे में, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इतना, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन एक ही चीज़ है कि अजम्पशन लैंड जो है भारत ने यहाँ पे क्या कहते हैं, भारत ने ले लिया इसको, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो भारतीय निवास कर रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बनाया, अजम्पशन लैंड, इसको अपने अंडर में ले लिया, ठीक है, अजम्पशन लैंड, ठीक, और नाम रख दिया अजम्पशन लैंड, ठीक, अजम्पशन लैंड कह लो, अजम्पशन आइलैंड कह लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा द्वीपों वाला जो देश है वो कौन सा है? सबसे ज्यादा जो द्वीपों वाला देश है ना वो है हमारा इंडोनेशिया, है ना। सबसे ज्यादा, अरे यार, सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश कौन सा है? वो है हमारा इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया। कौन सा है हमारा? इंडोनेशिया, ठीक है। कौन से है यहाँ पे? सुमात्रा और जावा, ये मेन है, ये मेन है, ठीक है, सुमात्रा और जावा, ठीक। इसके बीच में आपका सुंडा ट्रेंच है, ठीक, इसके बीच में क्या है? सुंडा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, इसके बीच में क्या है? सुंडा ट्रेंच, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने मलक्का जल संधि के बारे में सुना होगा। मलक्का जल संधि कह लीजिए आप, या फिर स्ट्रेट कह लीजिए, आपकी जो मलक्का जल संधि या फिर जो स्ट्रेट है वो सबसे लंबी स्ट्रेट है, सबसे लंबी स्ट्रेट है, यानी कि सबसे लंबी आपकी जल संधि है, जो किसके बीच में है? जो आपकी सुमात्रा और मलेशिया के बीच में है, सुमात्रा और मलेशिया के बीच में स्थित है। कौन सी? मलक्का स्ट्रेट, ठीक है, मलक्का स्ट्रेट। और कौन कौन सी आपके हिंद महासागर का हिस्सा है? तो पहले तो है हमारा अरेबियन सी, है ना, अरेबियन सी। फिर है हमारा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और कौन सी है? और है आपका अंडमान सी, है ना, और है आपका अंडमान सी, ठीक, अंडमान सी, ठीक है। चलो, ये है आपका इंडियन ओशन, ये आपके 9 पॉइंट्स हो गए इंडियन ओशन के, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आता है आपका अंटार्कटिक ओशन, ठीक। अब आता है आपका एंटार्क्टिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन,
एंटार्क्टिक ओशन। एंटार्क्टिक ओशन को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी महासागर भी बोलते हैं, है ना, दक्षिणी महासागर या फिर सदर्न ओशन, सदर्न ओशन। मैप में देखें अगर हम, ये मैप में हम देखें तो ये है आपका सदर्न ओशन, आपका दक्षिणी महासागर, ठीक, जैसे हम एंटार्क्टिक का ओशन भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, ठीक, लिख लीजिएगा। फिर सबसे ठंडा महासागर है आपका, सबसे ठंडा महासागर, सबसे ठंडा महासागर आपका कौन सा है? एंटार्क्टिक ओशन। यहाँ पे कौन कौन से सी पढ़ते हैं? जब अगर आप रिकॉल करो, हमने जब एंटार्क्टिक महाद्वीप, एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने दो इंपॉर्टेंट सी के बारे में पढ़ा था, एक थी वेडल सी और रॉस सी। तो वही जो है वो हमारे दक्षिणी महासागर अर्थात हमारे एंटार्क्टिक ओशन का हिस्सा है। कौन सा? एक हो गया आपका वेडल सी, ठीक है, और कौन सा है आपका? रॉस सी, ठीक, रॉस सी, ठीक है। रॉस सी के बारे में एक और खासियत थी, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चीज थी रॉस सी के बारे में, जो हमने लेक्चर में किया है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक अवश्य करिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक, चलो, फिर नेक्स्ट आता है हमारा आर्कटिक ओशन। अब आता है हमारा आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन मैप में अगर देखें तो आपका यहां पे आपका आर्कटिक ओशन पड़ता है, ठीक है। यहां पे कौन सा पड़ेगा? आर्कटिक ओशन। अब आर्कटिक ओशन के बारे में क्या पॉइंट्स है? ज्यादा कुछ नहीं है, जो तीन आपके पॉइंट महासागर थे उनके बारे में तो हमने जान ली, जो जरूरी बातें थी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। तो अब आता है हमारा आर्कटिक ओशन। इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये सबसे छोटा महासागर है, ठीक है, सबसे छोटा महासागर है, सबसे छोटा महासागर है, ठीक, सबसे छोटा महासागर है और सबसे कम गहरा महासागर है, ठीक। सबसे छोटा तो है ही है, सबसे कम गहरा भी है, सबसे कम गहरा, सबसे कम गहरा है, ठीक है, सबसे कम गहरा है। और उत्तरी महासागर बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको? उत्तरी महासागर, उत्तरी महासागर, ठीक, उत्तरी महासागर। और भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र जो है वो आपके आर्कटिक ओशन में सिचुएटेड है, ठीक। तो भारत का हिमाद्री लिख लेंगे यहाँ पे, भारतीय हिमाद्री, भारतीय हिमाद्री अनुसंधान भारतीय हिमाद्री अनुसंधान केंद्र इसी महासागर में स्थित है। केंद्र जो है वो आपका यहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये पॉइंट लिख लेंगे। तो यहाँ हम महासागरों के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट था
वो हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये आज हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। इतना मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ओशनिक करेंट्स, यानी कि आपके महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि आपके वार्म ओशन करेंट्स, आपके कोल्ड ओशन करेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इतने पॉइंट जो है आपने नोट डाउन करे होंगे, आई होप सो, एंड आई होप सो कि आपको मज़ा ज़रूर आई होगी। अगर आप अपने साथ एटलिस्ट लेके बैठेंगे तो आपको और मज़ा आएगी। आगे जब हम क्या कहते हैं भारतीय भूगोल के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जब हम इंडियन ओशन के इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगी, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन के साथ बने रहिए ताकि आपको हमारे इस जो फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है रेलवे लक्ष्य बैच, आप उसका लाभ उठाते रहिए। आपके साथ जो आपके सहकारी हैं, जो आपके मित्र हैं, उनको भी हमारे इस चैनल के बारे में बताइए, जो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और ना ही केवल इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है एग्जाम्स है उस सब की तैयारी जो है वो इसी प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन में करवाई जाती है। आप हमें हमारे सारे सोशल मीडिया पर ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।